धार जिले के धामनोद में रविवार को जयपुर के विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर सतीश जैन डायरेक्टर ईएनटी अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगर के मीडिया कर्मियों की चर्चा हुई। ये चर्चा डॉक्टर कुसुम पाटीदार नाक कान गले रोग विशेषज्ञ और सर्जन के निजी अस्पताल में की गई। दरअसल जैन जयपुर के एक कॉलियर इम्प्लांट के विख्यात डॉक्टर हैं। उन्होंने नगर की डॉक्टर कुसुम पाटीदार के माध्यम से क्षेत्र में आमजन को आ रही परेशानियों के संदर्भ में बताया। डॉक्टर कुसुम की सेवा को धार जिले के लिए महत्वपूर्ण बताया है। क्षेत्र में एकमात्र ईएनटी सेंटर स्थापित है, उनसे नगर में निश्चित रूप से आमजन को लाभ मिल रहा है। जैन ने विशेषकर इम्प्लांट के अंतर्गत जो गूंगे बहरे व्यक्ति हैं उन्हें किस तरह से श्रवण कराया जाए, इस पर विशेष रूप से चर्चा कर अपने अनुभव साझा किए। कॉलियर ई प्लांट में शासन दे सहयोग। डॉक्टर पाटीदार ने बताया कि क्षेत्र में कॉलियर ई प्लांट नहीं होने से गरीब तबके के लोगों को मदद नहीं मिल रही है। इंदौर में क्षेत्र में नाक कान से 5 जुड़े लोगों को ऑपरेशन तो किया जाता है, किंतु मरीज का इम्प्लांट होने के बावजूद भी लगातार फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिक खर्च और आने की दिक्कतों की वजह से अधूरा उपचार ही कर पाते हैं। ऐसे में धार, खरगोन, बड़वानी, सेंधवा इन 4 जिलों में शासन की ओर से एक कॉलियर प्लांट की सुविधा होनी चाहिए। चर्चा में ये भी मालूम हुआ कि इलाज के बाद भी 90% लोग पूरी तरह इन्हीं दिक्कतों की वजह से नहीं करवा पाते हैं। मैं डॉक्टर कुसुम पाटीदार, मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ। पिछले 20 साल मैंने इंदौर में काम किया है। मैं मेडिकल कॉलेजेस से जुड़ी हुई रही हूँ और मैं विदेशों के भी दौरे किए हैं, जहाँ की विदेश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने बहुत गहन प्रशिक्षण लिया है। जो नई नई टेक्नोलॉजी है नाक कान गले की बीमारियों से उनके इलाज, उनके निदान, उनके उपचार के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ है, नई नई पद्धतियाँ हैं, उनके लिए मैंने काफ़ी अनुभव लिया हुआ है। मैंने पिछले 1 साल से यहाँ पे धामनोद में नाक कान गले का मेरे पिताजी की स्मृति में सेंटर स्टार्ट किया है। मेरा यहाँ आने का मेन उद्देश्य ये रहा कि ग्रामीण जनता, उनको स्पेशलिटी की सुविधाओं के लिए शहरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, और चूँकि मैं यहाँ पैदा हुई, यहीं पली बड़ी, इस माटी से हमेशा मुझे प्रेम रहा है। मेरा उद्देश्य जीवन में हमेशा रहा कि दुनिया के किसी भी देश में मैं सीखने के लिए जा सकती हूँ, लेकिन मुझे काम अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच में ही करना है। मैडम, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप अस्पताल का 1 साल हो गया है, आप इसके लिए कुछ नई सौगात भी देना चाह रहे हैं और आज अपन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की, किन डॉक्टर से बात करी थी आज? जी, आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे जो मेंटर है, मेरे गुरु, मेरे पथ प्रदर्शक, जिनसे जीवन में मैंने सब्जेक्ट के अलावा बहुत कुछ सीखा, डॉक्टर सतीश जैन जयपुर से है। जयपुर में उनका जैन ईएनटी हॉस्पिटल जो विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, जो नाक कान गले से संबंधित, ब्रेन से संबंधित सारी बीमारियों का आधुनिक तकनीक से वहाँ पे इलाज होता है। और मेरे हिसाब से वो हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा बड़ा सेंटर है जहाँ पे ऐसे जटिल रोगों का इलाज होता है जो पूरे भारत में शायद ही कहीं होता है। आज उन्होंने हमको वीडियो के माध्यम से आके हमको उन्होंने ब्लेसिंग्स दिया, शुभकामनाएं प्रेषित करी, और उन्होंने ये कहा कि मेरा पूरा सहयोग रहेगा। अगर क्षेत्र में आप नई तकनीक से कुछ भी चीज़ें जिसमें आप चालू करना चाहें और अगर मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं हर क्षण आपको सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। मैडम, अपन नया क्या करने जा रहे हैं 1 साल पूरा होने पर? क्या सोच रहे हैं अपन आगे के लिए? जी, मेरा शुरू से एक सपना रहा है कि क्षेत्र में हमारे विभाग से जुड़ी हुई ऐसी बीमारियां हैं, जैसे जन्मजात गूंगे बहरे बच्चे रहते हैं, मूक बधिरता जिसको बोलते हैं। ये पूरी तरीके से, अगर इसका इलाज पहले संभव नहीं था तो मशीन दी जाती थी, कान की मशीन सुनने की। अब उसका नई तकनीक से इलाज अवेलेबल है, उपलब्ध है, और उसमें डॉक्टर सतीश जैन हमारे देश के जाने माने कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन है। तो एक कॉक्लियर इम्प्लांट करके पद्धति होती है जिसके द्वारा आप एक मशीन कान में डाली जाती है, बाहरी तौर पर लगाई जाती है और उसका इम्प्लांट अंदर रहता है। तो इस मशीन के द्वारा बच्चा सुनता है और फिर 2 साल तक उसका थेरेपी होता है, स्पीच थेरेपी होता है, जिससे बच्चे को बोलना सिखाया जाता है। ये इस क्षेत्र में रिवॉल्यूशन है। अगर ये चीज़ इस जगह पे चालू होती ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण जनता ऑपरेशन, पहले ये ऑपरेशन बड़ी जगहों पे, बड़े शहरों में होते थे, राजधानी में होते थे, जिलों में होते थे, बड़े शहरों में होते थे।
अब ये सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र तक अगर इस सेंटर के माध्यम से हम यहाँ से चालू करते हैं तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 4-5 जिले हैं जिसकी जनता को इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो अपन क्या सहयोग चाहते हैं यहाँ पे, किस क्षेत्र में क्या चाहते हैं? ये इम्प्लांट मैं अपने अकेले के दम पे चालू नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे मेरे पत्रकार बंधुओं की ज़रूरत है। मैं आप लोगों के माध्यम से शासन से अनुरोध कर रही हूँ कि अगर मुझे इसमें शासन की तरफ से सहयोग रहता है, मैं पूरी तरीके से यहाँ की जनता के लिए डिवोशन के साथ में काम करने को तैयार हूँ और अपनी बेस्ट से बेस्ट जितना मेरे अपनी सेवाएं प्रदान प्रदान कर सकती हूँ मैं।